मेरा जो है, मैं कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी हूँ, रिटायर्ड। मैं जो है 2014 में जो है रिटायर हुआ हूँ और अभी इस अरेवा का मैं पूरा जो है नेशनल का संरक्षक हूँ, पैट्रॉन हूँ मतलब। तो हम लोगों का खास करके ये आयोजन का मकसद ये है कि एक रैली हमने जरा सरकार को या अपने जो है डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर जो है शिलोंग जो है उनको बताना चाहे कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि हमको बोलते हैं कि हमारा संगठन इलीगल है। हमारा संगठन इलीगल नहीं है, लीगल है, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है सोसाइटी के अंतर्गत। और हम जो है अपने हक के लिए हम तकरीबन जो है हमारा असम राइफल 1965 से डबल कमांड में चल रहा है, यानी कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में है और काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे। आर्मी हमको कमांड करती है, तो आर्मी को तो जो है सब कुछ फायदा उनको डिफेंस का मिल जाता है, लेकिन हमको नहीं मिलता है। लगभग जो है 50-52 साल के बाद में जब देखा गया कि सरकार या कोई भी हमारी बातें नहीं सुनना चाहते हैं या हमें हमारा हक नहीं दिलाना चाहते हैं, तो हमें मजबूर होकर के ये संगठन बनाना पड़ा। ये संगठन जो है 1914 में बनाया गया था और उसके बाद जब जो है सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी, तो ये 27 नवंबर जो है 17 में जो है हमने ये केस फाइल जो है कि उसमें क्या दिल्ली हाई कोर्ट में किया और वहाँ से लगभग 8 साल के बाद में ये फैसला मिला कि माननीय कोर्ट ने बताया कि आप एक कंप्रेहेंसिव रिप्रेजेंटेशन सरकार को दीजिए और सरकार को देने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को अपना डिसीजन देना है कि उन्होंने क्या करना है। वो हमको खास करके समान काम के लिए समान वेतन, जो हमारा मुख्य मुद्दा इस समय है, वैसे हमारी मांगे 4 हैं। एक तो जो है डोल कंट्रोल को समाप्त करके हमें एमओडी के अंदर मिलाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ, जब हम काम डिफेंस का कर रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रखा जाए, लेकिन वही लोग, वही जो अफसर है जो हमें कमांड करते हैं, हमारा वेलफेयर देखने के बजाय हमको बोलते हैं कि आप सीएपीएफ हैं, आप पुलिस हैं, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़। भाई एक बात है, आपने तो जो है सरकार को बताना चाहिए कि भाई हम इनको इनका हक मिलना चाहिए, तो वो बात नहीं है। तो नंबर 1 है डोल कंट्रोल, कि हमें एमओडी के अंदर जो है प्रेफरेंस वहाँ दिया जाए। उसके बाद है कि हमें समान वेतन के लिए समान कार्य, एक मिनिस्ट्री में समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, और OROP और जितनी भी आर्मी की सुख सुविधाएं, ये 4 मांग है हमारी कि जितनी भी जो है सुख सुविधाएं जो है हमें आर्मी की मिलनी चाहिए वो हमको दी जाए। इसी मकसद से वो हमें जो है पिछली बार जो कोर्ट में फाइनल हियरिंग हुई, तो उसमें वहाँ के कर्नल साहब जो CLO बोलते हैं, चीफ लीगल ऑफिसर जो था, वो आके बोलते हैं कि आप CAPF हैं, आपको ये नहीं मिल सकता, ये है सो। लेकिन हम ये बोलते हैं कि उन्होंने तो हमारा वेलफेयर देखना चाहिए था, वो उल्टा बोल रहे हैं कि आप पुलिस हैं, आपको नहीं मिलेगा। भाई इतने सालों से हम जो है डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि 2 भाई हम मिलकर के काम कर रहे हैं, वही काम एक तो जो है उसको पूरा फायदा मिल रहा है, दूसरे को जो है उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो हमें डिफेंस की सुख सुविधा, पे, पेंशन जो भी है वो हमको दिला दीजिए, ये हमारी विशेष करके मांग है। आज हम ज्ञापन जो है DM के माध्यम से अपने जो है माननीय प्रधानमंत्री को देने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हम हैंड ओवर कर देंगे। और यही है कि हमारे अंदर जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो फंडामेंटल राइट बनाए गए मौलिक अधिकार, उनका तो हमारे अंदर टोटल जो है हनन हो रहा है। तो उनका पालन तभी होगा जब सब सपोर्ट करेंगे हमें, या गवर्नमेंट जो है हमें हमारा हक देगी। तो हमारे अधिकारियों से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अपने अधिकारियों को जो हमें
कमांड कर रहे हैं कि वो सरकार को प्रोजेक्ट करें कि इनको जो है इनका हक दिलाया जाए, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वही काम ये लोग कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हम जो है ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटा ऑपरेशनल उसमें लगे रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। पुलिसिंग की तो हम जानते ही नहीं, क्योंकि पुलिस आर्मी का लोग हमको कमांड कर रहा है, 80% अफसर जो है हमें कमांड कर रहे हैं, तो हमें पुलिसिंग की तो ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो तो हमें स्वाभाविक रूप से आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं। असम राइफल तो ऐसे भी अर्धसैनिक बल के रूप में, हाँ, अर्धसैनिक पैरामिलिट्री है हम। ये जो है 11 जनवरी 1985 की एक चिट्ठी है, जिसमें असम राइफल और SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये दोनों ही पैरामिलिट्री फोर्स बताया गया है। और जिन्होंने बोला है ये आर्मी हेडक्वार्टर का चिट्ठी है, और यही लोग, यही अफसर आज बोलते हैं कि आप पुलिस हैं, आपको ये हक नहीं मिल रहा। हमें धमकाते हैं, हमारी ट्रूप्स को धमकाते हैं, बोलते हैं कि आपको ये हक नहीं मिलेगा, आपका जो है ये अरेवा इलीगल है। हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी के तहत जो है ये पक्का रजिस्ट्रेशन है, और हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए पक्का हम लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। और ये जितने भी आज पूरे जो है राष्ट्रीय स्तर पर है, ये पूरे स्टेट में अरेवा के जितने मेंबर हैं, लगभग जो है 30,000 के करीब हम लोग मेंबर हैं। तो अरेवा यहाँ भी और नेपाल में भी सभी जगह जो है आज के दिन में ये आधे घंटे की जो है रैली निकाली गई है अपने हक के लिए, और ये पीसफुल है। सॉरी, कोई इनडिसिप्लिन नहीं है इसमें। तो हम पीसफुल जो है शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने हक की जो है मांग कर रहे हैं, और ये जायज मांग है हमारे हक को दिला दिया जाए तो भाई इसी में हमें खुशी होगी। अभी फिलहाल हमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मिल जाए तो वो काफी है। एक सवाल है कैप्टन साहब, जैसा कि आपका न्यायालय में मामला चल रहा था, संरक्षक आर्यवा संगठन देहरादून यूनिट, आज का हमारा जो रैली का मुद्दा था ये हमारे कमांडेंट साहब ने बता दिया है। इसके अलावा हमने इस देश के लिए 40 साल अपनी इम्पोर्टेंट लाइफ देके आज हम घर आए हैं, और हमें संगठन बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि हमारे जितने भी अधिकार हैं 1986 के बाद, 4th पे कमीशन के बाद एक एक करके खत्म करते गए। ये जो अधिकारी हमें अधिकार देने के लिए डेपुटेशन में आते हैं, वही अधिकारी हमारे एक एक करके हमारे अधिकारों को खत्म कर दिए हैं। हमने सिर्फ एक संगठन नहीं बनाया है, 150 से भी ज्यादा संगठन आर्मी के हैं, आर्मी को भी सब चीज सुविधाएं मिलती हैं, उन्होंने बनाया है, वो किसी को आपत्ति नहीं है। अगर हमने एक संगठन आर्यवा नाम का बनाया है, इसको आज कह रहे हैं जो हमारे इसके संस्थापक हैं सूबेदार एक्स तुलसी नायर, उनको बोल रहे हैं कि तुम ISI से मिले हुए हो, और ये संगठन ISI से मिला हुआ है। हमको ISI नजर आ रहे हैं आज। जब तक हमने इस देश की हमने सेवा की तब तक हम ISI में नहीं थे, लेकिन आज हम कैसे ISI हो गए? इसका प्रूफ हमारे जो महानिदेशालय असम राइफल है, इसका प्रूफ उनको देना पड़ेगा, नहीं तो इसके बरखिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे। और जो साहब ने बताया है, नेगी साहब ने, कि हम सुप्रीम कोर्ट जाना है। अगर सरकार 8 सालों तक इस संबंध में कुछ बात नहीं किया, कई बार नोटिस दिए कोर्ट ने, फिर भी फैसला नहीं आया, जिसके कारण आज हमारा केस अधर में लटक के लास्ट में हमारा मिनिस्ट्री की झोली में गांठ डाला है। अब इसका फैसला 3 महीने के अंदर आता है, वेल एंड गुड है। हम सभी का धन्यवाद करेंगे, उसके लिए मिनिस्ट्री का धन्यवाद करेंगे। और जो विज्ञापन हम नेगी साहब के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को दे रहे हैं, और उसमें वो विचार करेंगे, और हमारी मांगों पर जायज मांग है हमारी, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये दे देंगे, और हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इसके लिए मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद।